शादी के पहले नहीं तो शादी के बाद अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने चरित्र को अच्छा रखिएगा। नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम है बबीता चौधरी। आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से। आज एक बच्चे का सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया। आज तारीख है 16 मई 2025 और मैं आज ही के दिन की बात कर रही हूँ। आज सुबह 8 बजे के करीब मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया। उसने बताया, मैडम मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मैंने अभी 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे बहुत टेंशन है अपने करियर की, अपने फ्यूचर की। मैंने उससे बात करी कि क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्शन क्या है, किस चीज़ की तरफ तुम्हारा मन ज़्यादा भागता है। बोलता है मैडम फ़ोन का एडिक्शन मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने उसकी थोड़ी और डिटेल में बात करी, उसको पूछा, उसको बताया कुछ जो भी उसने चीज़ें डिस्कस करी। फिर फ़ोन में एडिक्शन की जब मैंने बात पूछी उससे, तो मैंने पूछा उसमें फ़ोन में एडिक्शन क्या है, रील्स देखते हो, एनिमे देखते हो, मूवीज़ देखते हो, गाने देखते हो। तो उस बच्चे ने बताया पोर्नोग्राफी, सारा दिन वो वॉशरूम में रहता है और पोर्नोग्राफी देखता रहता है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। उसका 12th भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, 12th के एग्ज़ाम उसके बहुत अच्छे नहीं गए हैं और वो फ्यूचर में मतलब किसी भी चीज़ पे ना, वो खाना पीना पढ़ाई किसी भी चीज़ पे वो कोई फोकस नहीं कर पा रहा है। हम लोगों के लिए कितना आसान हो जाता है ये कहना कि आजकल की जनरेशन बिगड़ रही है, आजकल के बच्चे, उनके अंदर कोई तमीज़ नहीं है, ये है वो है। हम सारा ठीकरा बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं और फोड़ देते हैं। लेकिन क्या सच में इसके लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। अपना शादी के पहले अपने जिस तरीके से अपनी लाइफ बिताई है, एटलीस्ट कम से कम जब आप शादी कर चुके हैं, आप सेटल हो गए हैं, किसी के साथ घर बसा लिया है आपने, उसके बाद अपने मन को जितना हो सकता है शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, अपना आचरण सही रखिए, अपना खान पीन सही रखिए। और ये भी अगर मुश्किल है तो एटलीस्ट दोनों हस्बैंड वाइफ की, ये सिर्फ वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हस्बैंड भी उतना ही जिम्मेदार है। माता पिता का मानसिक जो एक रहता है ना, मानसिक चरित्र कह सकते हैं कि मन उसका जैसा है। एक है व्यावहारिक तरीके से वो जो कर रहा है गलत सही चीज़ें, दूसरी है मानसिक चीज़ें वो जैसी कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर जाता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। युधिष्ठिर के जो पिता थे पांडव और दुर्योधन के जो पिता रहे हैं धृतराष्ट्र, सब लोगों को पता है। धृतराष्ट्र को जब उनकी मदर ने कंसीव किया था तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने वेदव्यास जी को देखा भी नहीं था और एकदम डर के आंखें बंद करके उन्होंने बच्चे को कंसीव किया और उनके जन्म से ही अंधा पुत्र पैदा हुआ। वहीं जो पांडव हैं, इनके दूसरे भाई जो रहे हैं पांडव, यानी कि युधिष्ठिर के जो पिता पांडु थे, पांडु की जो माँ थी, जब उन्होंने उनको कंसीव किया था वो एकदम डर से सिहर गई थी, पूरे तरीके से पीली पड़ गई थी वो वेदव्यास जी को देखने के बाद। वो जन्म से ही बीमार पैदा हुए थे। आपका भाव जैसा है जब आप कंसीव कर रहे हैं, आपका भाव कैसा है जब आप एक बच्चे को कंसीव करने के बाद उसको ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर, वो सारा असर आपके बच्चों पे पड़ रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू एज बच्चे इस तरह की चीज़ें शायद करते होंगे, मुझे इसका ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर इतना ज़्यादा कि वो सुबह शाम दिन रात फ़ोन में ही लगे रहे बच्चे और इस तरह की चीज़ें करते रहे। और फिर रिज़ल्ट क्या है हम लोग देखते ही हैं, फीमेल्स के साथ किस किस तरह की चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले समय के मुकाबले आज के टाइम में लोग पूजा पाठ, मंदिरों में देखिए कितनी भीड़ होने लग गई है ना। कथाएं दुनिया भर की हो रही है, जगह जगह कथाओं के पंडाल लगे हुए हैं, लेकिन तब भी क्या इंसान धर्म के रास्ते पे चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। सिर्फ दिखावा है कि हम धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, सिर्फ दिखावा है। यहाँ 24 घंटे फ़ोन में आने वाली तमाम तरह की गलत चीज़ें, चाहे वो कैसी भी है, मैं तो नाम भी नहीं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, और अगर थोड़ी बहुत किसी चीज़ का नाम भी मैं जानती हूँ तो मैं उसको यहाँ पे प्रमोट तो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि कहा गया है गलत चीज़ों का, गलत बातों का जितना जिक्र होगा वो उतना बढ़ती जाएंगी। अभी सपोज करो मैंने किसी को कोई गलत काम करते हुए देखा, एक इंसान ने किया और एक इंसान ने देखा, अगर वो जिसने देखा है
वो इंसान या जिसने करा है वो इंसान उसको वहीं के वहीं अपने अंदर हमेशा के लिए दफन कर दे, ख़त्म कर दे उसको अपने अंदर, या उसके बारे में कभी सोचे ही नहीं, उसके बारे में कभी किसी से जिक्र ही नहीं करे, तो वो बुराई वहीं तक सीमित रहेगी। लेकिन जिसने करा है वो करने के बाद 4 लोगों को बताएगा, 4 लोग 10 लोगों को बताएंगे, या जिसने देखा वो देखने के बाद 4 लोगों को बताएगा, 4 10 को बताएंगे, 10 20 को बताएंगे, 20 50 को बताएंगे। ऐसे करके बुराई फैलती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बढ़ती है और उसके बढ़ने के पीछे वजह आप बन जाते हो, इसलिए उसका दुष्परिणाम आपको भी झेलना पड़ता है, उसके भागी आप भी बन जाते हैं। तो अपनी मानसिकता को सही रखिए, शादी से पहले नहीं तो शादी के बाद ही सही। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को जितना हो सकता है अच्छी चीज़ों में लगाइए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए। देखने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं, धार्मिक चीज़ें देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन यही क्यों, इसी के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि आजकल मेरे पास इतने लोगों के कॉल आते हैं ना, आजकल का एक कल्चर सा बन गया है कि आप शादीशुदा हैं तो भी और शादीशुदा नहीं है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप शादीशुदा एक के साथ हुए हैं, लेकिन आपको प्लेजर 10 जगह से चाहिए। 4-5 लोगों के साथ आपका कोई ना कोई सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल रिलेशन बना ही रहता है, जुड़े ही रहते हैं। इस सोच का, इस मानसिकता का, इस व्यवहार का असर सीधे सीधे आपके बच्चों पे जा रहा है। फिर आपको कोई हक नहीं है किसी भी बच्चे को ये कहने का कि आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आजकल की जनरेशन बिगड़ रही है, क्योंकि वो खुद नहीं बिगड़ रहे हैं, उनकी नींव आपने रखी है। वो आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप अपनी गृहस्थी प्लान कर रहे हैं तब आपका चरित्र, आपका मन, आपका मस्तिष्क साफ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, और अपनी बुराइयों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय तौबा उनसे कर लेनी चाहिए। तभी आगे की जनरेशन अच्छी हो सकती है। अदरवाइज़ तो परिणाम नहीं मैं कहूँगी दुष्से दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री श्याम, बाय बाय एंड टेक केयर।